आने खड़ी हो गई। आपका कोई अपमान कर दे तो आप ऐसा समय लाकर खड़ा कर दो कि आपका अपमान करने वाला ही आपका सम्मान करने को तरस जाए। यह है अपमान का सच्चा बदला। ध्रुव जी महाराज घर गए, उनके पिता ने उन्हें राज्य दे दिया और जंगल में चले गए। ध्रुव जी ने अखंड राज्य भोगा। उनके भाइयों को यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी ने यक्षों को मारा और बदला लिया भाई की मृत्यु का। बाद में कुबेर जी से क्षमा मांगी, प्रभु मैंने गलती करी। कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया और पितामह मनु जी ने ज्ञान दिया, पुत्र तुम जैसे भक्त को शोभा नहीं देता, बदले की भावना रखना, जाओ भगवत भजन करो। गंगा स्नान करके ध्रुव जी महाराज परमात्मा का स्मरण किए तो विमान आया और विमान पर जाएं उसके पूर्व मृत्यु आ गई। बोले प्रभु इस संसार में जो आता है मुझे अपनाता जरूर है। तब मृत्यु के सर में पैर रख के ध्रुव जी विमान में बैठकर जाने लगे। पर चिंता हुई कि मेरी माँ का क्या होगा। देखा तो आगे आगे माँ का विमान जा रहा था। जिस माँ ने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया है ध्रुव जी, उसकी माँ की अधोगति कैसी होगी, उसकी माँ की तो सदगति हो जाएगी। एक सपूत पूरी 21 पीढ़ी को तार देता। पहले के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, 1-2 घर का काम करेंगे, 2-4 भगवत के भजन में लग जाएंगे, 2-4 साधु हो जाएंगे तो कल्याण कर देंगे। पर आज समस्या यह है एक ही पैदा होता है, तब वो एक घर का काम धंधा करे, पैसा कमाए कि आत्म कल्याण करे। ध्रुव जी महाराज भगवत भजन में लीन हो गए और अंत समय आज भी ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। शादी विवाह में पंडित जी कहते हैं ध्रुव दर्शन कर लो, तब विवाह संपूर्ण होता। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। इन्हीं के वंश में आगे चल करके ध्रुव जी के वंश में हुए हैं अंग के शरीर को संतों ने नष्ट किया है और उसके शरीर का मंथन किया है। तो पृथु भगवान हुए जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और यज्ञ भगवान से कान मांगे हैं, 10,000 कान हमें कथा सुनने के लिए कान चाहिए। इन्हीं के वंश में प्राचीन वरही हुए हैं। प्राचीन वरही को नारद जी ने कथा सुनाई है पुरंजनोपाख्यान की, बड़ी सुंदर कथा है। इसी के साथ चतुर्थ स्कंद पूर्ण पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं श्री सुखदेव जी और कहते हैं राजन यहाँ मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र की चर्चा है। प्रियव्रत की आपने उत्तानपाद की आपने सुनी, अब प्रियव्रत की चर्चा सुनिए। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि वो आत्मा राम आप्त काम थे, उन्होंने गृहस्थी कब बसाई, तब बताए कि प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ था और इनके पुत्र हुए थे आग्निध्र के पुत्र हुए नाभि और यही आगे चलकर ऋषभ देव कहलाए। ऋषभ देव के 100 बच्चे थे, सबसे बड़े का नाम भरत था। ऋषभ देव से ही जैन धर्म चालू हुआ। ऋषभ देव भगवान जैनों के तीर्थंकर है और इन्हीं के बड़े पुत्र का नाम है भरत जी। बस थोड़ी देर में मैं आपको वामन भगवान की ओर ले जाऊंगा, आरती की ओर ले चलूंगा। कल कृष्ण जन्मोत्सव है तो कल कृष्ण जन्मोत्सव के लिए बड़े प्रेम से आप सभी आइए और कल हो सके तो पीले पीले वस्त्र पहन कर आइए और अपने घर से थोड़े से लड्डू, थोड़ी सी टॉफी, थोड़े से खिलौने जरूर लेकर आइए। और जब जन्मोत्सव हो भगवान का तो आप दूसरों को लुटाइए, बरसाइए। आप दूसरों को लुटाइए, दूसरों का आप लूटिए बड़े प्रेम से। माखन मिश्री लूटने की ये लीला भगवान श्री कृष्ण की। कल जन्म राम जन्म, कल मैं राम कथा सुनाऊंगा आपको और कृष्ण जन्मोत्सव बड़े प्रेम से कृष्ण जन्मोत्सव की ओर ले जाऊंगा। श्री भरत जी महाराज, जड़ भरत, हमारे देश का नाम पहले आर्यवर्त था, 3 भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। पहले भरत शकुंतला नंदन भरत, दूसरे भरत राम के भ्राता भरत, तीसरे भरत जड़ भरत। जड़ भरत ने राजा रहुगण को ज्ञान दिया था। कौन सा ज्ञान दिया, बड़ी उच्च कोटि का ज्ञान है, ये मैं आपको विस्तार से कल सुनाऊंगा। एक बार अजामिल पाप करता हुआ जब अधोगति की ओर जाने लगा तब उसने मुख से नारायण का नाम निकाला और अजामिल ने नारायण का नाम लेते ही अपनी मुक्ति कर ली। ये चर्चा विस्तार से मैं कल सुनाने वाला हूं कि एक नाम से अजामिल जैसे पापी कैसे तर जाते हैं और उनका उद्धार कैसे होता है, जो कि हुआ है। इंद्र ने वृत्तासुर को मारा है, इंद्र ने गुरु का अपमान किया और ब्रह्म हत्या इनको लगी है। इन्होंने अपने गुरु का ही सर काटा है। विश्वरूप का चर्चा बड़ी प्रसिद्ध है और मैं आपको ये सारी चर्चाएं विस्तार पूर्ण सुनाने वाला हूं। इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया, उनकी सदगति भई। भगवान भक्त के लिए नरसिंह बनकर आए, खंबा चीर कर वामन श्री
प्रहलाद जी के लिए नरसिंह भगवान प्रकट भय। कैसी भक्ति प्रहलाद ने करी कि परमात्मा को खंबे से निकलने पर विवश कर दिया। इस चर्चा को विस्तार पूर्ण जरूर श्रवण करेंगे। ध्रुव प्रहलाद जी महाराज ने बहुत छोटी सी उम्र में नारायण नारायण का जाप किया और उन्होंने परमात्मा के साक्षात दर्शन किए हैं और हिरण्यकश्यपु को मार करके भगवान ने प्रहलाद को राजा बनाया है। श्री नरसिंह भगवान ने। बोलिए नरसिंह भगवान की। एक बार हाथी का पैर मगर ने पकड़ लिया तो हाथी को बचाने भगवान ने हरि का अवतार धारण किया। ऐसा कैसा हाथी था कि भगवान कोष ने बुलाया और भगवान आ भी गए। इस हाथी की चर्चा मैं जरूर सुनाऊंगा। समुद्र मंथन हुआ है। समुद्र मंथन के लिए भगवान ने 3 अवतार धारण लिए, कच्छप का, धनवंतरी का और मोहिनी भगवान का। और अमृत देवताओं को पिलाया। एक राक्षस ने बीच में घुसकर पी लिया, सर काट दिया। आज राहु केतु के नाम से जगत जानता है। देवासुर संग्राम में राजा बलि मारे गए। राजा बलि को श्री शुक्राचार्य जी ने संजीवनी बूटी खिलाकर जीवन दान दिया और राजा बलि ने 99 यज्ञ मां नर्मदा के तट पर बैठकर किए। 100वां यज्ञ कर रहे थे तब मां अदिति ने पयोव्रत किया। फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत ये व्रत होता है। जो इस व्रत का नित्य पालन करता है उसके घर में वामन भगवान जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। मां अदिति ने किया और उनके गर्भ से वामन भगवान प्रकट भय। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान का जन्म हुआ। वामन भगवान भिक्षा लेकर माँ को देते हैं। माँ बोली मुझे ये भिक्षा नहीं, त्रैलोक्य की भिक्षा चाहिए। चल पड़े वामन भगवान। बटुक से वामन भगवान, छोटे से छाता लगाकर, खड़ाऊ पहनकर, कमंडल लेकर वामन भगवान चले। बोलिए वामन भगवान की जय हो। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान आए हैं, बहुत बटुक से हैं, बहुत छोटे से हैं। राजा बलि बोले प्रभु आपको मैं देख कर गदगद हो गया, लगता है मेरा एक यज्ञ पूरा हो गया, मेरे यज्ञ में कोई साक्षात भगवान पधारे। बोलो मैं आपको क्या दे दूं। भगवान बोले वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, देना चाहता है तो 3 पग भूमि का दान कर, और वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि बोले प्रभु और ज्यादा ले लो। वामन भगवान बोले पहले इतनी दो, और वो भी संकल्प करो। तो संकल्प करने लगे। संकल्प किया, संकल्प किया, कमंडल का जल नीचे गिरे। उसके पहले शुक्राचार्य जी कमंडल के छिद्र में बैठ गए। भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ डाली। दान देने से रुकता है, कैसा गुरु है। लो भैया, बड़े प्रेम से भगवान ने संकल्प लिया। राजा बलि ने संकल्प दिया। भगवान ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि का बड़ा विस्तार किया अपने शरीर का। भगवान का सर जाकर आकाश में स्पर्श होने लगा। ब्रह्मलोक में भगवान ने पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल को नापा। दूसरे पग में भूर्भुवः स्वः महरलोक ब्रह्मलोक को, सत्यलोक को नाप लिया। सत्यलोक को नापा तो भगवान के अंगूठा से ब्रह्मांड फट गया। पानी गिरा तो ब्रह्मा जी ने उस पानी को कमंडल में धर लिया। बाद में जब भागीरथ जी ने तपस्या किया तो उसी कमंडल का जल भगवान के चरणों का धौमन छोड़ दिया। आज वही गंगा के नाम से विख्यात है। बोलिए गंगा मैया की। गंगा का जल कभी खराब नहीं होता, क्योंकि ये ब्रह्मांड के बाहर का जल है। जब भगवान वामन ने पृथ्वी को नापा था तो भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया था, और वो पानी ब्रह्मा ने कमंडल में रखा था, वही छोड़ा। तो ये जल ब्रह्मांड के बाहर का है, इसलिए कभी खराब नहीं होता। अब वामन भगवान राजा बलि से कहते हैं 2 पग में मोने दुनिया नाप ली, अब कहाँ रखूं। राजा बलि को कहते हैं भगवान गरुण जी को बुलाए और खूब मार लगवाई। राजा बलि बोले प्रभु आप कितना भी मारो पर मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। अभी आपने धन को नापा है, अब धन के मालिक को नापो। 3रा पग सर झुका दिया राजा बलि ने। राजा बलि के सर पर वामन भगवान ने 3रा पग रख दिया। बोलिए वामन भगवान की। तो राजा बलि द्वार पर आए हैं भीख मांगने। तो पूजा हमारे यजमान जी ने किया। आप सब यहाँ आएंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी, तो हमारे कार्यकर्ता आप तक झोलियां लेकर पहुंच जाएंगे। जो भी आप वामन भगवान की झोली में डालना चाहें, सेवा करना चाहें, दान दक्षिणा देना चाहें,
दीजिए। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, मैं तुझे छलने आया पर तूने मुझे छल लिया। मैं बड़े प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहता है। राजा बलि बोले, प्रभु आपका मैं दर्शन करता रहूं आते जाते, कुछ नहीं। वामन भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया, द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मी जी को नारद जी ने बताया कि आपके पति ने तो नई नौकरी ढूंढ ली है, अब आने वाले नहीं। लक्ष्मी जी घबरा गई और राजा बलि के नगर में रोने लगी। राजा बलि बोले, देवी कौन हो। बोले, मेरा कोई भाई नहीं है, आज राखी बांधती। राजा बलि को पहली राखी बांधी लक्ष्मी जी ने, तब से रक्षाबंधन का त्योहार चालू हो गया। और लक्ष्मी जी ने जब राखी बांधी, राजा बलि बोला कि आप क्या चाहते हो। राजा बलि से लक्ष्मी ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं, आपका द्वारपाल चाहिए। आज राजा बलि इतना धनवान, याद रखना जो दान करता है उस दान करने वाले के घर में भगवान और लक्ष्मी भी भिखारन बन करके आ जाती हैं। आज लक्ष्मी भी मांगने आई और नारायण भी मांगने आए। तेरे द्वार खड़ा, आज कौन खड़ा है हमारे द्वार में, जरा देख लो। बोलिए वामन भगवान की हो। कैसे भगवान द्वारपाल बने, कैसे भगवान ने लक्ष्मी जी ने कैसे भगवान की याचना करी। बड़े प्रेम से राजा बलि ने भगवान का दान दिया। भगवान क्षीर सागर में पहुंचे हैं, माँ लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, भगवान शयन कर रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। शेष सैया पर विराजमान है ठाकुर जी, माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। आइए हम दर्शन करें। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बोल। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। दोनों हाथों को ऊपर उठा के भाव से तालियों के साथ झोली कांधे धरी उसमें माला पड़ी, झोली कांधे धरी उसमें माला पड़ी, झोली कांधे धरी उसमें माला पड़ी, झोली कांधे धरी उसमें माला पड़ी। ब्रह्मचारी का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके छोटे छोटे पाँव, उनके नन्हे नन्हे
वृंदावन भगवान की। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए वाणी को विराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। कल भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होगा। राम कथा कल हम आपको सुनाएंगे। माँ कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? 15 वर्ष का भी तो दे सकती थी, 13 वर्ष का भी वनवास दे सकती थी, 14 वर्ष का ही क्यों दिया? इस प्रश्न का उत्तर हम कल के सत्र पर देंगे। कैकेयी माँ राम को वनवास क्यों भेजती हैं? क्या मंथरा के भड़काने से वो भड़क गई या दूसरा कारण था? कल हम आपको जरूर बताएंगे। आपने ये तो सुना है कि रावण ने सीता को चुराया है, पर यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण ने एक बार कौशल्या का हरण भी किया था। तो कौशल्या को कैसे चुराया था और क्यों चुराया था रावण ने, इस प्रसंग पर मैं कल प्रकाश जरूर डालूंगा। आपको मैं बता ही चुका हूं कि राम जी के पिता कौन थे कल के सत्र में, पिछले कल में। और कल राम कथा में बड़ी सुंदर सुखद चर्चाएं हम करेंगे। केवट प्रसंग, राम जी जब वनवास जाते हैं तो किन किन स्थानों से गुजरते हुए किन किन भक्तों को दर्शन देते हुए आगे बढ़ते हैं, कल जरूर। राम जी सीता की खोज कर रहे थे, पशु पक्षियों से पूछ रहे थे। क्या राम जी को पता नहीं था कि रावण ने चुराया है? फिर ये नाटक क्यों कर रहे थे राम जी? हे पशु, हे पक्षी, हे खग, हे मृग, इस विषय पर भी कल प्रकाश डालेंगे कि राम जी को सब पता था, फिर क्यों नाटक कर रहे थे भगवान जी की तुम बता दो, तुम बता दो, तुम। कल बहुत इसका भी एक कारण था, राम जी ने ऐसा क्यों किया। और सच्चाई यह थी कि अयोध्या का राज्य दशरथ जी के पास नहीं था, अयोध्या का राज्य बाली के पास था। कैसे था ये भी कल प्रकाश डालेंगे। कल राम कथा बड़ी सुखद और बड़ी सुंदर होगी। आप आइए, आप आइए और सबको लाइए, अपने पड़ोसियों को, अपने सखाओं को, अपने मित्रजनों को, सबको बोलिए भैया कथा हो रही है। हमारे भैया दुबे जी ने इतना बढ़िया आयोजन रखा है, केवल अपने ही कल्याण नहीं, श्री मिश्रा जी ने, श्री कृष्ण कुमार मिश्रा जी ने इतना बढ़िया आयोजन रखा है
मिश्रा परिवार की ओर से ये बढ़िया आयोजन रखा है, तो इस आयोजन में बहती हुई गंगा में भाई डुबकी सबको लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की गंगा है। जो स्नान करेगा उसका कल्याण होगा। तो आज हमारे भैया श्री कृष्ण कुमार जी ने बहुत पहले इन्होंने कथा टीवी में सुनी, और टीवी में इन्होंने सुनी, इनको बहुत अच्छी लगी। इन्होंने तुरंत हमसे फोन में बात करी कि गुरुजी हमें भी महाराज जी कथा करवानी है अपने नगर में। हमने पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हैं, तब इन्होंने यहाँ का पता बताया। हमने कहा भाई शहर के लोग कथा सुनते हैं, लेकिन गांव के लोग भी जो होते हैं वो अपने हृदय से, अपने अंतःकरण से कथा श्रवण करते हैं। शहर के लोग हों या गांव के लोग हों, सबको भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। तो मैं शहर में भी जाता हूं भक्ति की गंगा बहाने, और गांव में आप लोग बुलाते हो तो गांव में भी आ जाता हूं भक्ति की गंगा बहाने। ठाकुर जी जहां जहां भेजते हैं वहां वहां आते हैं, जहां भगवान के भक्त बुलाते हैं वहां जाते हैं, क्योंकि भगवान तो भगत के वश में है। भगवान किसके वश में है? जहां भक्त होगा भगवान वहां जाएंगे। तो यहाँ के भक्तों ने बुलाया तो ठाकुर जी यहाँ गए। भागवत ही भगवान है, भगवान जी यहाँ गए। तो शहर के लोग बुलाते तो शहर में चले जाते भगवान जी, गांव के लोग बुलाते हमारे भैया कृष्ण कुमार जी। देखिए बड़ी अद्वितीय बात है कि कृष्ण कुमार जी कथा सुन रहे हैं, और कथा किसकी? बोले कृष्ण कुमार जी कथा सुन रहे हैं और कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। ये बड़ी कृपा है भगवान की। कहते हैं भगवान की कथा भगवान के भक्त को ही मिलती है। कहते हैं बिहारी जी की महफिल बिहारी जी सजाते हैं, और कथा सुनने वो आते हैं जिन्हें खुद बिहारी जी बुलाते हैं। वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, नहीं बुलाएंगे तो यहाँ हम अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। यहाँ तो भगवान बुलाएं तो आए। तो इतना बढ़िया यज्ञ कराया है भैया श्री कृष्ण कुमार मिश्रा जी ने। तो इस यज्ञ में आप समय की आहुति डालिए, 1, 2 घंटे 3 घंटे बैठिए और खूब प्रेम से कथा सुनिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वामन भगवान की। सभी माताओं से भक्तों से निवेदन है, विनती है कि कथा का समय 1 बजे से है और आप 2 बजे आते हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया समय का ध्यान दीजिए। आपके घर के काम धंधे अब 2-3 दिन बीत गए, 4 दिन बचे हैं। 4 दिन थोड़े देर से कर लेना काम। जो समय बचा है वो भगवान की सेवा में लगा दो। काम जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, बुरी दीवाना श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। सभी लोग मस्ती से एक बार झूम लीजिए।
राधे राधे जपता है सबसे कहता है प्यारी लगे राधा रानी। रास लीला करता है राधा संग नचता है गान करे मनवारे। राधे राधे जपता है सबसे कहता है प्यारी लगे राधा रानी। रास लीला करता है राधा संग नचता है गान करे मनवारे। वाले वाले दंग हुए ब्रजवासी दंग हुए मगन हुए घनश्याम। दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला शाम गुजरिया नच ले रे गुजरिया नच ले रे गोवर्धन गाना। दीवाना राधे का दीवाना राधे का। थोड़ा सभी अपने स्थान पर खड़े होकर झूम ले जरा। सभी लोग खड़े हो जाए जरा सभी लोग। सपने में रात में आया सपने में रात में आया उजली वाला रे। शाम जपू में माला रे ओ मेरे दिल में बस गो शाम जपू में माला रे। मैया जी हैरान हुई गैया परेशान हुई कान हुए बेकाबू।